हाय, गुड मॉर्निंग क्लास 11। हमने लास्ट क्लास में मोल फ्रैक्शन मोलारिटी का मोलारिटी का न्यूमेरिकल देख लिया था। अब इस लेक्चर में आगे चलते हैं नॉर्मेलिटी। ये एक लास्ट टॉपिक है, एक फॉर्मेलिटी भी है जो हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, ठीक है ना। ये भी अभी नहीं पढ़ना है इतना डिटेल्स, लेकिन जब शुरू किए हैं तो पूरा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। इसको नॉर्मल भी बोलते हैं, नॉर्मल कंसंट्रेशन, ठीक है। होता क्या है नॉर्मलिटी? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of solution, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन में इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। कहने का तात्पर्य ये है कि 1 लीटर का कोई सॉल्यूशन है, मान लीजिए ये कंटेनर है जिसमें 1 लीटर सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है जिसका अमाउंट क्या है 1 लीटर। इस 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट, मतलब इस 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है वो है उसका नॉर्मेलिटी। मतलब यदि इस 1 लीटर में 10 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है तो 10 नॉर्मेलिटी, 20 हो सकता है तो 20, 30 हो सकता है तो 30, ठीक ना। ठीक है, नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक ना। इस हिसाब से इसका यूनिट क्या होता है, यहाँ यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा ना, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। यहाँ से एक और फार्मूला भी आ सकता है नॉर्मेलिटी का। क्या आ सकता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस लीटर को चेंज कर देते हैं एमएल में, और जब एमएल में चेंज करेंगे तो नीचे में क्या होगा, 1000 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना। इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में जब आएगा तो ये क्या ऊपर चले जाएगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। एक फार्मूला हमारा ये हो गया, इससे भी न्यूमेरिकल बनेगा, इससे भी बनेगा, और एक और फार्मूला है क्या, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट होता है हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक ना। वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, ग्राम मतलब सॉल्यूट का वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, ये क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर। अब यहाँ पे जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है उसके जगह हम ये पुट कर सकते हैं। जब ये पुट करेंगे तो नॉर्मेलिटी का एक और फार्मूला आएगा, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट into volume of solution in ml, volume of solution in ml, और इसमें क्या किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1000, ठीक ना। तो एक फार्मूला हमारा ये है। तो नॉर्मेलिटी का इस तीनों फार्मूला को याद रखेंगे, ठीक ना। पहले हम अब इक्विवेलेंट वेट समझ लेते हैं क्या है। इक्विवेलेंट वेट समझने के बाद एक बार फिर हम इसको रिमाइंड करेंगे, क्लियर। चलिए देखते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। कह रहा है इक्विवेलेंट वेट इज डिफाइंड एज द नंबर विच कंबाइन और डिस्प्लेस, एक ऐसा नंबर जो कंबाइन करता है, या तो जुड़ता है या फिर उसमें से निकलता है। अगर एक पार्ट
हाइड्रोजन एटम या 35.5 पार्ट क्लोरीन एटम या 8 पार्ट ऑक्सीजन एटम उसमें कंबाइन और डिस्प्लेस करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट वेट। क्लियर। अब इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला जो होता है वो होता है फार्मूला वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, या इसको एन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट जो हम लोग को निकालना है, जो समझना है, वो किसका इक्विवेलेंट वेट जो हम लोग को निकालना है इस 11th में, जो समझना है हम लोग को, वो है सबसे पहला एलिमेंट या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब एक ही प्रकार के एलिमेंट से बना हुआ, जैसे O2 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से बना हुआ तो होमो एटॉमिक है। ठीक है। P4 फास्फोरस, तो 4 फास्फोरस P4 यानी चार ही फास्फोरस जो है मिलकर बनाया है P4, तो एक ही प्रकार का एलिमेंट है, तो वो है होमो एटॉमिक। उसके बाद आयंस का पढ़ना है, एसिड का पढ़ना है, बेस का पढ़ना है, और जहाँ एसिड बेस का पढ़ना है तो सॉल्ट का भी पढ़ना है, एसिड बेस रिएक्शन का भी पढ़ना है, बेस रिएक्शन का भी पढ़ना है। ठीक है। और एक और पढ़ना है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का, उसको इसी के नीचे लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है ना। तो आज हम लोग कम से कम एलिमेंट आयंस कर लेते हैं, और अगर टाइम रहा तो एसिड भी कर लेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं हम इन सब का इक्विवेलेंट वेट देखते हैं। देखिए आज इक्विवेलेंट वेट समझ जाइए, बढ़िया से कंसंट्रेट कीजिए थोड़ा देर। आज के बाद इक्विवेलेंट वेट निकालने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए सोडियम का हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम। ठीक है। तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा इस केस में, एलिमेंट के केस में क्या होता है, एलिमेंट के केस में सारा एलिमेंट है ना, एलिमेंट या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, इस केस में वैलेंसी फैक्टर जो होता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक ना। क्या होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इस बात को याद रखिएगा। ये जो वैलेंसी फैक्टर है ये वेरी करते रहेगा, आयंस में अलग, एसिड में अलग, बेस में अलग, सॉल्ट में अलग। ठीक ना। तो इस एलिमेंट और हम क्या पढ़ रहे हैं, एलिमेंट पहला वाला, एलिमेंट और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसके केस में जो होता है ना फार्मूला, वो इक्विवेलेंट वेट का होता है फार्मूला वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, जहां वैलेंसी फैक्टर क्या होता है नंबर ऑफ बॉन्ड, याद रखिए। और नंबर ऑफ बॉन्ड जो होता है वो वैलेंसी के बराबर होता है। ठीक ना। तो देखिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। सोडियम फार्मूला वेट बाय नंबर ऑफ बॉन्ड वैलेंसी फैक्टर की जगह पे नंबर ऑफ बॉन्ड हो जाएगा। तो फार्मूला वेट सोडियम का कितना आता है 23, और नंबर ऑफ बॉन्ड कितना, नंबर ऑफ बॉन्ड हमने अभी अभी बताया कि वो वैलेंसी के बराबर होता है। तो सोडियम का वैलेंसी कितना 1, तो बॉन्ड कितना 1, ये आ जाएगा 1, तो ये फाइनली 23। इट मीन्स कि सोडियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा 23। क्लियर। उस हिसाब से अब मैग्नीशियम का देखते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, फार्मूला वेट बाय फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक ना। तो नंबर ऑफ बॉन्ड क्या होता है, मैग्नीशियम का पहले फार्मूला वेट कितना 24, मैग्नीशियम का फार्मूला वेट 24, और नंबर ऑफ बॉन्ड कितना, मैग्नीशियम का वैलेंसी के बराबर, वैलेंसी कितना 2, ये आ गया 12। तो इसका मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया 12। ठीक ना। याद करने की जरूरत नहीं है, निकल जाएगा अपने आप। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम का निकालना हो तो क्या होगा, फार्मूला वेट
बाय नंबर ऑफ बॉन्ड। फार्मूला वेट अल्युमिनियम का कितना होता है 27 बाय वैलेंसी कितना होता है, क्योंकि बॉन्ड किसके बराबर वैलेंसी के बराबर, तो अल्युमिनियम का वैलेंसी होता है 3, ये आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, अब H2 पे आते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2, ये भी हो जाएगा फार्मूला वेट बाय नंबर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड। तो फार्मूला वेट हाइड्रोजन का कितना 1, एक हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन है कितना 2, तो 2 से गुना कर देंगे तो फार्मूला वेट आ गया 1 × 2। उसी प्रकार से बॉन्ड एक हाइड्रोजन में कितना 1, क्योंकि वैलेंसी 1, एक हाइड्रोजन में एक बॉन्ड, सॉरी एक वैलेंसी तो एक बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन में 2, तो यह आ जाएगा 2/2 दैट्स इक्वल टू 1। क्लियर। उसके बाद इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 की बात करें, ये भी फार्मूला वेट बाय नंबर ऑफ बॉन्ड। फार्मूला वेट कितना है O2 का, एक O2 का 16, तो 2 O2 का 16 × 2 बाय इसका वैलेंसी कितना, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, एक ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी, इट मीन्स 2 बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन यदि 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे यानी 8। ठीक है, उस प्रकार 8 की बात करें S8 की, तो इक्विवेलेंट वेट के ऑफ S8 क्या हो जाएगा, फार्मूला वेट बाय नंबर ऑफ बॉन्ड। फार्मूला वेट क्या हो जाएगा, एक सल्फर का 32, तो 8 सल्फर का 8 से गुना बाय फार्मूला वेट नंबर ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ बॉन्ड हो जाएगा, एक सल्फर 2 का वैलेंसी 2, तो इस एक सल्फर कितना बॉन्ड बना सकता है 2, तो टोटल सल्फर कितना है 8, तो 2 × 8, ये 8 कैंसिल और 2 16 जा, इट मीन्स ये कि S8 का इक्विवेलेंट वेट 16, O2 का इक्विवेलेंट वेट 8, S2 का इक्विवेलेंट वेट 1। तो इक्विवेलेंट वेट हमें याद रहे चाहे न रहे, हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो एलिमेंट का जो फार्मूला इक्विवेलेंट वेट है वो कैसे निकलता है, एलिमेंट का और या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का जो इक्विवेलेंट वेट होता है, फार्मूला वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, जहाँ पे वैलेंसी फैक्टर नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बराबर होता है, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है नंबर ऑफ वैलेंसी के बराबर। वैलेंसी कितना है, ठीक ना, अगर किसी एलिमेंट का वैलेंसी 2 तो वो मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है, मतलब 2 ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी ये PMT में। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ B12 क्या होगा, और कंडीशन दे दिया है कि मोलर मास जो है B12 का वो कितना है m। तो हमें देखना है इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, फार्मूला वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक ना। B12 क्या है, बोरोन है, बोरोन का वैलेंसी कितना होता है, बोरोन का वैलेंसी 3 होता है, ठीक ना। तो फार्मूला वेट क्या है, फार्मूला वेट हमारा दे दिया है, मोलर मास ऑफ B12 क्या दे दिया है m, तो m बाय नंबर ऑफ बॉन्ड, एक बोरोन में कितना वैलेंसी 3, तो एक बोरोन में 3 वैलेंसी, तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितना 3, और जब नंबर ऑफ बॉन्ड 3 तो टोटल कितने हैं बोरोन 12, तो ये आ जाएगा m/36, ये हो जाएगा हमारा आंसर डी। क्लियर। ठीक है, तो अब देखते हैं आयंस का, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, और इसी ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक ना। आयंस का क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस। आयंस के केस में इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है फार्मूला वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर के जगह पे क्या हो जाता है, उसमें वैलेंसी फैक्टर की जगह पर हो जाता है नंबर ऑफ चार्ज। चार्ज कितना है, आयंस से तो निश्चित रूप से चार्ज होगा, प्लस हो चाहे माइनस हो ये मैटर नहीं करता है, लेकिन कितना चार्ज है वही लिखना है। जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल,
यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन लिख देते हैं। अल्युमिनियम पे 3 प्लस, SO4 पे 2 माइनस, Cl पे माइनस, और मैग्नीशियम पे 2 प्लस। ठीक है, तो ऐसा ही आयंस है। इसका क्या होता है इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या हो जाएगा? फार्मूला वेट बाय नंबर ऑफ चार्ज। तो फार्मूला वेट अल्युमिनियम का कितना है अभी जाने से? कितना? 27। अल्युमिनियम का फार्मूला वेट कितना है? 27। और चार्ज कितना है इस पे? 3 प्लस हो या माइनस हो उससे कोई लेना देना नहीं है, 3 है, तो ये हो जाएगा 9। मतलब अल्युमिनियम 3 प्लस पे कितना इक्विवेलेंट वेट होगा? वो होगा 9। SO4 पे आए तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है फार्मूला वेट बाय नंबर ऑफ चार्ज। तो सल्फेट SO4 सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16, एक ऑक्सीजन का 16 तो 4 ऑक्सीजन का कितना? 16 इंटू 4 यानी 32 प्लस 16 इंटू 4 बाय नंबर ऑफ चार्ज कितना है? 2। तो ये आ जाएगा हमारा 96/2, ये कट के 48। ठीक है, उसी प्रकार से क्लोरीन पे आए तो इक्विवेलेंट वेट बाय बराबर फार्मूला वेट बाय नंबर ऑफ चार्ज। फार्मूला वेट कितना है हमारा क्लोरीन का? 35.5। नंबर ऑफ चार्ज कितना? 1, ये कट के आ जाएगा 35.5। ठीक है, मैग्नीशियम पे आए तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? फार्मूला वेट बाय नंबर ऑफ चार्ज। तो फार्मूला वेट मैग्नीशियम का कितना है? 24। चार्जेस कितना है? 2, ये आ जाएगा 12। मतलब मैग्नीशियम 2 प्लस का इक्विवेलेंट वेट पूछे तो 12। तो इस प्रकार से आयंस का इक्विवेलेंट वेट निकलता है। चलिए अब देखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट देखते हैं। फार्मूला है इक्विवेलेंट वेट सॉल्ट का, फार्मूला वेट बाय चार्ज ऑन कैटायन। ठीक ना, हमने बोला था कि ये जो वैलेंसी फैक्टर है वो हमेशा क्या करते रहता है? चेंज करते रहता है। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर ही होगा, लेकिन वैलेंसी फैक्टर किसके बराबर होगा? चार्ज ऑन कैटायन। ठीक ना, मतलब सॉल्ट के केस में फार्मूला वेट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? फार्मूला वेट बाय चार्ज ऑन कैटायन। तो इसमें कैटायन कौन होता है? तो कैटायन का मतलब है जिस पे प्लस चार्ज हो, और प्लस चार्ज एलिमेंट पे किसके पास होता है? जो मेटल है। ठीक ना, तो जो मेटल इस सॉल्ट में, ये सारे सॉल्ट है। ठीक ना, बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्यों सॉल्ट है, क्योंकि ये 10th में पढ़ना था। ठीक ना, तो ये सारे सॉल्ट है, और सॉल्ट है तो इसमें कोई ना कोई मेटल होगा। ठीक ना, और जब मेटल होगा तो उस पर प्लस चार्ज होगा, और जब प्लस चार्ज होगा तो कैटायन होगा। तो उस कैटायन पे कितना चार्ज? तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट को देखते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट वेट, फार्मूला वेट बाय वैलेंसी फैक्टर यानी चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन कौन है इसमें? कैल्शियम पे कितना चार्ज? क्योंकि जो मेटल है वही कैटायन है, मतलब क्योंकि प्लस चार्ज तो जनरली मेटल पे ही होता है एलिमेंट में। तो हम मार्क कर लेते हैं पहले कैटायन को। देखिए, सोडियम कैटायन, अल्युमिनियम कैटायन, सोडियम कैटायन और कैल्शियम कैटायन। तो कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है? 2 प्लस। ठीक ना, फार्मूला वेट हमारा कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का? ये आएगा हमारा 100। कौन आप कर लीजिएगा, 100 आएगा। और सॉरी यहाँ है ये 100 बाय चार्ज कितना है? 2, तो ये आ जाएगा 50। ठीक ना, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट नामक सॉल्ट पे पूछे कि इस कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो 50 होगा। क्लियर। उसी प्रकार से सोडियम सल्फेट पे आते हैं तो इक्विवेलेंट वेट होता है इसमें फार्मूला वेट बाय चार्ज ऑन कैटायन।
कैटायन पे कितना चार्ज है, कैटायन कौन है, सोडियम, सोडियम पे कितना चार्ज 1, और इसका टोटल मास कितना होता है, सल्फेट का होता है 96 और सोडियम का 46, तो ये हो जाएगा 46 प्लस 96 बाय 1, ठीक है, क्योंकि सोडियम पे चार्ज कितना होता है 1, और इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12 कैरी 1 और 9 4 13 1 14 142 आएगा। मतलब सोडियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा 142। आप इसका मास खुद से भी निकाल सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, ठीक ना। अल्युमिनियम सल्फेट है, सॉरी अल्युमिनियम सल्फेट इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा इसका भी, फार्मूला वेट बाय चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है। अल्युमिनियम सल्फेट का जो मास होता है वो होता है 342 और अल्युमिनियम पे चार्ज कितना होता है 3, तो ये कट क्या जाएगा 3 1 3 3 1 3 3 4 12 यानी 140 114, इट मीन्स अल्युमिनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा 140, ठीक है। सोडियम फॉस्फेट का देखें, सोडियम फॉस्फेट का देखें तो इक्विवेलेंट वेट फार्मूला वेट बाय चार्ज ऑन कैटायन, तो फार्मूला वेट होता है 164, ठीक है। और सोडियम पे कितना चार्ज, सोडियम पे एक चार्ज, 3 सोडियम है तो 3, सॉरी इस समय मिस्टेक हो गया है थोड़ा, एक अल्युमिनियम पे 3 चार्ज, तो 2 अल्युमिनियम पे 6 चार्ज होगा यहाँ पे, तो फाइनली ये कट के आएगा 72 नहीं आएगा, 66 आएगा, हाँ 66 आएगा, ठीक है, सॉरी 56 आएगा, 6 5 जा 30 और 4 पे 2 6 7 57 आएगा, 57, ठीक है। और उसी प्रकार से Na2 पे भी 2 चार्ज हो जाएगा, Na2SO4 पे भी 2, तो ये 142/2 ये आएगा 71, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक था, हमने एक सोडियम पे होता है ना एक प्लस, तो 2 सोडियम है तो 2, अल्युमिनियम के एक अल्युमिनियम पे 3 चार्ज होता है ना, तो 2 अल्युमिनियम पे 6, सोडियम में एक सोडियम पे एक प्लस चार्ज, तो 3 सोडियम पे 3, ये आएगा 35 जो आएगा देख लीजिएगा, ये इतना होगा क्या सोडियम सल्फेट फॉस्फेट का इक्विवेलेंट वेट। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इक्विवेलेंट वेट सॉल्व तक ही। नेक्स्ट क्लास में हम एसिड बेस और उसका पढ़ लेंगे, तो पहले इक्विवेलेंट वेट समझ लेते हैं, उसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट वेट समझेंगे, तब जाके हम नॉर्मेलिटी का न्यूमेरिकल करेंगे, मतलब 2 क्लास और लेंगे।